रवि, उसकी पत्नी नंदिनी और उनका 12 साल का बेटा रोहन पहली बार महाकुंभ में आए थे। वे इस पवित्र मेले के अनुभव को जीना चाहते थे। गंगा की पवित्र लहरें, रोशनी से झिलमिलाता मेला, साधुओं की मंत्र मुग्ध कर देने वाली उपस्थिति, हर चीज अद्भुत लग रही थी। शाम को रवि ने सुझाव दिया कि रात के मेले की रौनक देखी जाए। नंदिनी थोड़ा डर रही थी, लेकिन रोहन के उत्साह के आगे वह कुछ कह नहीं पाई। पूरा परिवार मेले के बीचों बीच पहुंचा। चारों तरफ भीड़ थी, हर कोई अपनी मस्ती में खोया हुआ था। तभी रोहन की नजर मेले के एक कोने में बने काले तंबू पर पड़ी। बाकी तंबुओं के बीच यह तंबू अलग और भयावह लग रहा था। उसके ऊपर से धुआं उठ रही थी और बाहर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, सावधान, यह तंबू केवल आत्माओं के लिए है, इंसानों का प्रवेश वर्जित है। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, पापा वहां क्या है? रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब दिखावे के लिए होता है। रोहन ने जिद की, पापा मैं अंदर जाऊंगा। पागल मत बनो रोहन, नंदिनी ने उसे डांटा। लेकिन रवि ने बात को हंसी में टालते हुए कहा, एक नजर देख लेते हैं, बच्चा है, जिद कर रहा है। जैसे ही वे तंबू के पास पहुंचे, अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई रो रहा हो और साथ ही कोई डरावनी हंसी हंस रहा हो। तंबू का पर्दा हटाते ही उनका सामना एक अजीब से साधु से हुआ। उसके लंबे सफेद बाल अजीब ढंग से बिखरे हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर राख से ढका हुआ था। उसके पास एक लकड़ी का कटोरा था जिसमें लाल रंग का कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था। साधु ने उनकी तरफ देखा और गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने डरते डरते माफी मांगी और तंबू से बाहर निकलने लगा। लेकिन रोहन अजीब तरह से काले कटोरे को देख रहा था। वह पूछने ही वाला था कि यह क्या है, तभी साधु ने भयानक आवाज में कहा, तुम अब बच नहीं सकते। जब रात का तीसरा पहर आएगा तब गंगा तुम्हें अपना लेगी। रवि ने साधु की बात को मजाक समझा और पूरे परिवार के साथ टेंट में लौट आया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रोहन ने अचानक कहा, पापा वो साधु खिड़की के बाहर खड़ा है। रवि ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नंदिनी ने महसूस किया कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है, लेकिन देखने पर वहां कुछ भी नजर नहीं आया। आधी रात को गंगा की लहरें तेज हो गईं। पानी से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। पूरा माहौल डरावना और अजीब हो गया था। यह सब हमारा वहम है, सुबह होते ही यहां से निकल चलते हैं। रवि ने परिवार को समझाने की कोशिश की। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मेले का शोर थम चुका था। अचानक रोहन बिना किसी को बताए टेंट से बाहर निकल गया। जब नंदिनी की आंख खुली तो उसने रोहन को गायब पाया। रवि, रोहन कहाँ है? वह चीख पड़ी। रवि और नंदिनी ने उसे ढूंढना शुरू किया। गंगा किनारे वही काला तंबू फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार तंबू के बाहर जलते हुए दियों की कतार थी। वे तंबू के अंदर गए तो उन्होंने रोहन को देखा। वह जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह किसी अज्ञात भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। साधु उसके पास खड़ा था और उसके हाथ में वही कटोरा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। साधु ने ठंडे स्वर में कहा, यह लड़का चुना गया है। हर महाकुंभ पर बलि देनी होती है ताकि यह कुंभ सुरक्षित रह सके। नहीं, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। नंदिनी रोते हुए साधु की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने रोहन को छूने की कोशिश की, तंबू अचानक गायब हो गया। रवि और नंदिनी ने गंगा किनारे दौड़ना शुरू किया। गंगा की लहरें अब और ज्यादा भयानक हो चुकी थी। अचानक उन्हें पानी में रोहन का प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। रवि ने गंगा में छलांग लगाई, लेकिन वह रोहन तक नहीं पहुंच सका। उसकी चीखें और रोहन का प्रतिबिंब दोनों गायब हो गए। गंगा के बीचों बीच वह साधु खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, यह कुंभ अमर है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रवि और नंदिनी ने पूरे मेले में उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन रोहन को दोबारा फिर कभी नहीं देखा गया। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गंगा ने अपना हिस्सा ले लिया।